नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की पर्यावरण पुस्तक से अध्याय 7 दिल की धड़कन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। रानी को 2 दिन से तेज बुखार था। आज उसकी दादी जी उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने रानी की पीठ और सीने पर अपना आला स्टेथोस्कोप रखकर जांच की व दवाई दे दी। रानी ने दादी से पूछा, डॉक्टर दीदी स्टेथोस्कोप से क्या सुनती है? दादी जी ने बताया, डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से दिल की धड़कन सुनते हैं। वे सीने और पेट की आवाज़ को सुनकर कुछ बीमारियों का पता लगाते हैं। रानी अब ठीक हो गई थी। एक दिन रानी ने स्टेथोस्कोप की आवाज़ सुनने की बात दादी से कही। दादी जी ने रानी से कहा, चलो हम एक स्टेथोस्कोप जैसा उपकरण बनाते हैं। दादी जी के कहने पर रानी ने कुछ सामान इकट्ठा किया। एक कीप, एक रबड़ की नली, एक गुब्बारा और धागा। तो दादी के बताए अनुसार रानी ने रबड़ की नाली का एक सिरा कीप के नाली पर कसकर चढ़ाया और कीप के चौड़े मुंह को गुब्बारे से कसकर बांध दिया। दादी जी ने कहा, लो बन गया तुम्हारा स्टेथोस्कोप। तो इसको थोड़ा समझते हैं। रानी पहले क्या थी, बुखार आ गई थी उसको, तो उसके दादी ने उसको डॉक्टर के पास ले गया, जहां डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप की मदद से उसके सीने एवं पीठ को चेक किया और उनको दवाई दे दी। तो रानी ने पूछा दादी से अपना कि दादी, डॉक्टर दीदी स्टेथोस्कोप से क्या सुनते हैं? तो दादी ने बताया कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से दिल की धड़कन सुनते हैं। वे सीने पीठ पर आवाज़ को सुनकर बीमारियों को पता लगाते हैं। अब रानी कुछ दिन में ठीक हो जाती है। तो रानी बोलती है, दादी हम भी स्टेथोस्कोप की आवाज़ सुनेंगे। तो बोलता है, चलो बेटा, हम लोग भी अपना एक स्टेथोस्कोप जैसा उपकरण बनाते हैं। इसके लिए रानी को बोलते हैं, कुछ सामान इकट्ठा करो। उसके लिए क्या क्या बोलती है, एक कीप, एक रबड़ की नली, एक गुब्बारा और धागा। इस प्रकार दादी के बताए अनुसार से वो कीप के ऊपर गुब्बारा को बांध कर कस के रखती है और रबड़ की नली को कीप में लगाती है। तो इस प्रकार से उनका स्टेथोस्कोप तैयार हो गया। अब देखते हैं। दादी जी ने रानी को स्टेथोस्कोप देकर कहा, अब तुम स्टेथोस्कोप की नली वाला सिरा मेरी छाती के बाईं ओर दबा कर रखो, दूसरा सिरा अपने कान पर लगाओ। तो क्या किया, स्टेथोस्कोप को जो बना उसको स्टेथोस्कोप जो कीप वाला जो गुब्बारा वाला भाग था वो सीने के बाईं ओर रखो दबा के, और एक को जो पाइप रहे उसको अपने कान में लगा के रखो, तो कुछ सुनाई देगा करके। तो वैसे ही करते हैं। अपना स्टेथोस्कोप बनाओ जैसे दादी जी और रानी ने स्टेथोस्कोप बनाया, उसी तरह तुम भी अपना स्टेथोस्कोप बना सकते हो। नीचे दिए गए चित्र 2 के अनुसार से स्टेथोस्कोप की कीप चौड़ा सिरा अपने दोस्त की छाती पर लगाओ और नली वाला सिरा अपने कान पर लगाओ। क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है? तो दिखाई वैसे बनाओगे और यहाँ पर रखोगे बायां सीना के पास, तो तुमको धक 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 करके आवाज़ सुनाई देगा। तो इस प्रकार से दिल की धड़कन होती है। कैसी सुनाई दी? तो धक धक करके सुनाई देगा। अब अपने द्वारा बनाए स्टेथोस्कोप को दोस्त की छाती पर अलग अलग जगह पर रखकर आवाज़ सुनो। धड़कन सीने के किस तरफ सुनाई देती है? धड़कन सीने की बाईं तरफ सुनाई देती है। इस चित्र में दिखाया गया है कि बच्चे लोग स्टेथोस्कोप बनाए हैं और उसको किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरफ आवाज़ साफ सुनाई देती है वहीं दोस्त का दिल है। इस स्टेथोस्कोप को अपने सीने पर लगाओ और अपने दिल की धड़कन सुनो। अब तुम कुछ देर के लिए रस्सी कूदो या दौड़ लगाओ। ये सब करने के बाद आले को छाती पर लगाकर सुनो, धड़कन तेज हुई या धीमी। जब हम दौड़ते हैं, कूदते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा सांस तेज चलने लगता है, मतलब हमारी धड़कन तेज चलने लगती है। तो यहाँ पर
उन्होंने रस्सी कूदा और कूदने के बाद या दौड़ने के बाद स्टेथोस्कोप को सीने के बाईं ओर लगाया तो धड़कन तेज चल रही थी। फिर आगे देखते हैं नाड़ी की धड़कन। तुमने दिल की धड़कन को अपने द्वारा बनाए गए स्टेथोस्कोप की मदद से सुना। अब नाड़ी की धड़कन महसूस करते हैं। डॉक्टर मरीज की कलाई में नाड़ी या नब्ज को टटोलते हैं, नब्ज देखते हैं। तुम अपनी खुद की कलाई की नाड़ी ढूंढो और धड़कते हुए महसूस करो। चित्र में जिस प्रकार से दिखाया गया है उस प्रकार से अपने हाथ की हथेली के नीचे यहाँ पर जो छुआ गया है वहाँ पर देखो नस मिलेगा, उसको दबाओ तो हल्का हल्का आपको लगेगा कुछ यहाँ पर चल रहा है करके महसूस होगा, वही आपकी नाड़ी है। इससे भी नाड़ी कितनी तेज चल रही है, धीरे चल रही है, उससे भी हम कुछ अपने बीमारी को भी डॉक्टर लोग पता लगा लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा। इस प्रकार से नाड़ी को देखते हैं। अपने बाएं हाथ को मेज पर या जमीन पर टिकाओ और चित्र में दिखाए अनुसार बाएं हाथ की उंगली से कलाई पर दबाओ। क्या धड़कन महसूस हुई? तो हम इस प्रकार से देखते हैं तो दबाते हैं कलाई को तो हल्का हल्का बजता है धक धक करके, है ना। 1 मिनट में तुम्हारी नाड़ी कितने बार धड़कती है गिनो और लिखो। तो आप गिनोगे तो लगभग 72 बार ऐसा आता है सीने में, क्योंकि 72 बार चलता है। हो सकता है कि कुछ कम ज़्यादा हो, है ना। तुम्हारे शरीर में कहाँ कहाँ नाड़ी की धड़कन का पता चलता है? अलग अलग जगह पर देखो, जैसे कपाल पर, कान के नीचे, घुटने के पीछे। तो नाड़ी की जांच करने के लिए और अन्य जगह देख सकते हैं, जैसे कपाल पर, कान के नीचे, घुटने के पीछे। जहाँ जहाँ नाड़ी की धड़कन पता चलता है उस जगह के नाम लिखो। तो आप अपने शरीर के सभी अंगों को देखना कि कहाँ कहाँ पर नाड़ी को छूने पर पता चलता है। फिर है आगे हमने क्या सीखा। मौखिक प्रश्न। शरीर में दिल किस ओर धड़कता है? शरीर में दिल बाएं सीने पर धड़कता है। डॉक्टर मरीज की कलाई में क्या देखते हैं? डॉक्टर मरीज की कलाई में नाड़ी की धड़कन सुनने के लिए नब्ज टटोलते हैं। फिर है लिखित प्रश्न। सही गलत लिखो। आ, दौड़ते समय हृदय की धड़कन कम हो जाती है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्टेथोस्कोप से नब्ज की जांच नहीं की जाती, ये भी गलत हो जाएगा आपका। दिल हमेशा धड़कता रहता है, तो ये सही है। फिर अगला है हमारे शरीर में नाड़ी की धड़कन कहाँ कहाँ सुनाई पड़ती है? तो हमारे शरीर में नाड़ी की धड़कन हृदय और कलाई में चलती है। फिर है नीचे तालिका में कुछ नामों की सूची दी गई है। सोचकर बताओ कि किस काम में धड़कन तेज, सामान्य, कम होगी। तालिका में लिखो। पहला दिया गया साइकिल चलाने पर, काम दिया गया साइकिल चलाने पर, और दिया है धड़कन तेज, सामान्य। साइकिल चलाने पर क्या होगा? तेज होगा। पढ़ते समय सामान्य होगा। जब डर लगता है तो तेज होगा। सोते समय कम होगा। खाना खाते समय कम होगा। टीवी देखते समय सामान्य होगा। अब है खोजो आसपास। सामान्य अवस्था में अपने द्वारा बनाए गए स्टेथोस्कोप को लगाकर अपने दिल की धड़कन गिनो। अब दौड़ लगाकर विद्यालय का एक चक्कर लगाओ और तुरंत धड़कन गिनो। दोनों अवस्थाओं की धड़कन में कोई अंतर आया? तो आप ऐसा करके देखना कि क्या पता चलता है। सामान्य होने पर तो आपको स्टेथोस्कोप सामान्य आवाज़ में दिल की धड़कन सामान्य सुनाई देगा, लेकिन आप दौड़ कर आओगे तो वहाँ पर दिल की धड़कन तेज सुनाई देगा। इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।